हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक 498A के केस में महिला के द्वारा अपने पति के छोटे भाई और सास ससुर सभी के खिलाफ जैसा कि हम देखते हैं कि FIR दर्ज करा दी जाती है, तो इस मामले में भी FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन उसके पति का जो छोटा भाई था यानी महिला का देवर और सास, उनके द्वारा FIR और चार्जशीट को कोर्ट में चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और ये कहा गया कि हम तो उस घर में रहते ही नहीं हैं, हम कई 100 किलोमीटर दूर रहते हैं और देवर बैंक में नौकरी करता है और सास भी उसी के साथ रहती है। इन सारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हाई कोर्ट ने चार्जशीट को क्वैश कर दिया था। लेकिन साथियों, अभी 22 अगस्त 2022 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच के द्वारा ठीक इससे उलट एक आदेश पारित किया गया। यह आदेश उन तमाम महिलाओं के लिए जो पीड़ित हैं, जिन्होंने पति के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, वो सदस्य जो दूर रहते हैं और उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या चार्जशीट आ गई है, और इस बिना पर अगर वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी जाए कि वो दूर रहते हैं, तो हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर पारित किया है इन तमाम पीड़ित महिलाओं के पक्ष में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वो तमाम पीड़ित महिलाएं, जैसा कि मैंने बताया, जिनके पति के रिश्तेदार दूर रहते हैं घर से, उनको इस जजमेंट से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, एक भदोही का केस था। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है भदोही। वहाँ का एक केस था जिसमें एक महिला के द्वारा अपने पति, सास ससुर और शादीशुदा नंद के खिलाफ भी 498A, 323, 504 IPC और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा में FIR दर्ज कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है और चार्जशीट आती है। इस दौरान सारे लोग बेल भी करा लेते हैं। हाँ दोस्तों, सारे लोग जमानत करा लेते हैं। कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा चार्जशीट पे कॉग्निजेंस भी ले लिया जाता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद उस महिला की ननंद के द्वारा, जो शादीशुदा थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष 482 की क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की जाती है। और क्रिमिनल पिटीशन फाइल करते हुए यह प्रेयर की जाती है कि मैं अपने पति और परिवार के साथ यानी ससुराल वालों के साथ भदोही से करीब 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में रहती हूँ। मैंने कभी भी डाउरी की डिमांड नहीं की, उसके साथ क्रूएलिटी नहीं की, झूठा फंसाया गया, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई को क्वैश कर दिया जाए। कॉग्निजेंस का ऑर्डर और चार्जशीट दोनों को क्वैश करने के लिए प्रेयर की जाती है। 482 का नंबर था 25647/2021 और ऑर्डर डेटेड है 22/8/2022। दोस्तों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जो मुख्य रूप से बहस की जाती है कि इस मामले में प्रार्थनी यानी उस महिला ननंद के द्वारा दहेज की मांग की गई, क्रूएलिटी की गई, इस बात का पूरी केस डायरी में कोई भी सबूत नहीं है। झूठा फंसाया गया है और वह अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के साथ 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में रहती है। अभी अभी वो माँ बनी है, उसके एक बेबी हुआ है, इसलिए इस मामले में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके खिलाफ प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाए। इन सारी बातों को देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हुए क्या आदेश दिया जाता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया जाता है। वो केस था रामवीर उपाध्याय एंड एनो अदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और यह कहा जाता है कि इस केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस आधार पर सिर्फ यह ग्राउंड कि महिला बाहर रहती है, अपने ससुराल और पति के साथ 1400 किलोमीटर दूर रहती है, यह सिर्फ इस आधार पर कार्रवाई को, चार्जशीट को, कॉग्निजेंस ऑर्डर को क्वैश नहीं किया जा सकता है। यह ट्रायल का विषय है कि वो बाहर तो रहती है, लेकिन डाउरी की डिमांड करना, टॉर्चर करना, इसमें उसका कोई रोल है कि नहीं, ये सारी बातें ट्रायल के दौरान देखी जाएंगी। इस स्तर पर जबकि अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसका कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ बाहर रहने के आधार पे चार्जशीट और कॉग्निजेंस ऑर्डर को क्वैश
नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए उस महिला द्वारा, यानी जो महिला की ननद थी, उसके द्वारा जो 482 की क्रिमिनल पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की गई थी उसको डिसमिस कर दिया जाता है। हाँ, एक टिप्पणी और की जाती है और उसी आदेश में नीचे लिखा जाता है कि अगर वो महिला चाहे जिसने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन दे करके अपनी एग्जम्पशन के लिए मांग कर सकती है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन देती है यह कह के कि मेरे अभी एक बेबी हुआ है, मेरी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जम्प्ट कर दिया जाए, तो ट्रायल कोर्ट उसमें शीघ्र से शीघ्र डिसीजन लेगी। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि इस जानकारी से, इस जजमेंट का फ़ायदा उन तमाम पीड़ित महिलाओं को जरूर मिलेगा जिनके केस की स्थितियां या फैक्ट्स ऐसे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।